वेलकम एक नाज़रीन, जैसे कि हमारे साथ यासीन हुसैन साहब क्रेडिट कार्ड के हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही, आए तो उनके साथ जैसे यासीन आप ये कंक्लूजन पे जा रहे थे, हम उसको और डिफाइन कर रहे थे। हाँ, तो हाँ। आप उस पे आ रहे थे यूजर्स के हवाले से। अच्छा देखिए, यूजर्स के हवाले से मतलब ये कि अगर आप यूजर मैनुअल पढ़ लें उसका, हमारे पास है ऐसा प्रॉब्लम कि हमारे पास टाइम नहीं होता किसी बंदे में, इतना बड़ा उसका बंडल जब आता है आपके पास, जब क्रेडिट कार्ड बंदे का बनता है तो उसका एक पूरा बंच आता है। लेकिन उससे पहले क्रेडिट कार्ड किसी को मिलता ही नहीं, पहले तो उसको उसके पास चार्जेस आ जाते हैं कि ये चार्जेस हैं, फलां फलां दिस दैट चार्ज आता है, वो पहले ही शॉक्ड हो जाता है। तो वही मैंने तो अभी उसको यूटिलाइज ही नहीं किया, पहले 2200 रुपए या 2000 रुपए मैं पहले ही चार्ज करूं। उसका भी एक रीज़न है इम्तियाज़, उसका रीज़न ये है कि जब जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, वो आपके डिलीवर होगा तो सिर्फ आपको देंगे या आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को देंगे। अदरवाइज अगर जो क्रेडिट कार्ड डिलीवरी वाला पर्सन आपके पास आएगा, अगर आप या आपकी फैमिली मेम्बर से कोई रिसीव नहीं करेगा तो वो आप रिटर्न लेकर चले आएगा। मैं बताता हूँ आपको, देखें तो क्रेडिट कार्ड और उसकी 3 अटेम्प्ट्स होती हैं, 3 दफ़ा बंदा आपके पास आएगा, आपने क्रेडिट कार्ड लिया, ठीक नहीं लिया तो वापस चला जाएगा क्रेडिट कार्ड, सही है। दूसरी बार आया, आपके घर में से कोई बंदा मिला या नहीं मिला तो वापस चले जाएगा। तीसरी बार आएगा तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिला, हो सकता है कि जिस टाइम पे बंदा आ रहा हो उस टाइम पे आपको नहीं मिला हो, समझ रहे बात को कि, लेकिन बिल का ऐसा सिचुएशन होती है कि जब बिल आता है आपके पास। लेकिन टेली मार्केटिंग तो होती है ना, लोग को ये तो स्ट्रेटजीज होती रहती है ना, हमारे यहाँ तो पुल स्ट्रेटजी या पुश स्ट्रेटजीज दोनों होती रहती है। नहीं, जब आप क्रेडिट कार्ड नहीं बनाते तो आपके पास 10 फोन आ जाती हैं कि भाई आप क्रेडिट कार्ड बनाएं, ये करें सर वो करें। जब आप क्रेडिट कार्ड भेजते हैं तो फिर आप ये स्ट्रेटजी क्यों नहीं? देखें, इसमें इम्तियाज इस थोड़ी सी लैकिंग है बैंकिंग साइड पे, लेकिन ये होता है काम, बाद में फिर उनको फोन कॉल जाती है कि कार्ड आपको रिसीव नहीं हुआ, ये वो उनको कॉल जाती है। लेकिन नॉर्मली प्रॉब्लम्स ये आए हैं बंदों को कि उनको बिल पहले में, उसके रीजन यही होता है कि बिल आप हो सकता है आप घर में भी रह रहे हो, ऑफिस में भी आ रहे हो, लेकिन जब बैंक का बंदा आपके बिल या कार्ड डिलीवर करने आ रहा हो तो उस टाइम आप नहीं मिल रहे हो, ठीक है ना। तो जब, लेकिन बिल का ऐसा सिचुएशन होता है कि बिल जब आपके पास आता है ना तो वो किसी को भी देकर चले आता है, आप आए थोड़ी देर में आपको बिल डिलीवर हो गया। या मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँ यासीन, जैसे कि आपसे काफी सीनियर है बैंकिंग और रिसर्चर हैं, या तो हमारे यहाँ जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो या तो ट्रेंड ही नहीं होते, या ऐसी बात है कि वो सेल्स रिप्रेजेंट आपको वो चीजें डिफाइन ही नहीं कर सकता, वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताई, चलो आपने बुक तो उसको दे दी, लेकिन एक सेल्स रिप्रेजेंट का काम भी यही होता है कि आप उसको ये चीज अंडरस्टैंड करवाएं, आप उसको ये कन्विंस करें, इस हवाले से मोटिवेट करें कि ये प्रोडक्ट या ये सर्विस आपके लिए बेहतर है। दूसरी बात यह कि वही सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपका क्या करता है, 2 महीने उस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरे महीने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन फोन करता है, मैंने वहां से छोड़ के भी यहाँ ये आप क्रेडिट कार्ड बनाए। हाँ नहीं देखिए, बिल्कुल इम्तियाज ये एक इशू है। उसकी बेसिक रीजन ये है कि हमारे यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड के लिए नॉर्मली जो इस टाइप की कंज्यूमर इंडस्ट्री के लिए लोग रखे जाते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होते हैं, और उनकी जो सैलरीड होती है वो भी बेस्ड ऑन देयर टारगेट्स होती है, सही है ना। तो बंदे को टारगेट अचीव करने के लिए कमीशन बेस्ड ज़्यादातर रखते हैं बैंक्स, तो इसमें बैंक्स का भी एक फॉल्ट आ जाता है। बंदा कमीशन बेस्ड होता है तो उसमें होता ये है कि आपको, मेरे को अपनी सैलरी के लिए, कमीशन कमाने के लिए मेरे को कुछ भी कहना पड़े तो मैं कहूँगा, सही, मेरे को अपनी चीज़ बेचनी है, तो उसमें बंदा मतलब झूठ बोल के या कुछ भी करके आपको चीज़ बेच के चले जाता है, समझे मत। उसका टारगेट, उसको सैलरी मिल गई या कुछ भी हो उसको मिल, लेकिन बाद में सफ़र कौन करता है कि कस्टमर सफ़र करता है, और दूसरे एंड पे बैंक सफ़र कर रहा था कि जब कस्टमर और बैंक का क्लैश होता है तो किसका ख़राब हो रहा होता है, बैंक का ख़राब होता है। कस्टमर ये समझता है कि बैंक गलत है, देखिए बैंक कभी गलत नहीं होता, बैंक एक पॉलिसी, हर काम पॉलिसीज डिफाइन होती है, पॉलिसीज के तहत चला होता है, और बैंक का कभी भी कस्टमर को नाराज करने का मूड नहीं होता। लेकिन क्या तरीकेकार का फर्क होता है ना, बैंक ने बंदे जो रखे हैं वो ऐसे रखेंगे कमीशन बेस्ड है। अब उसको ये होता है कि आपके पास, मेरे पास जॉब कर रहे हैं, इस बैंक में जॉब कर रहे हैं, थोड़ी सी अच्छी ऑफर हुई, ज़्यादा कमीशन, वहाँ चले गए, ठीक है, वहाँ अपना टारगेट अचीव कर लिया उन्हीं बंदों के ऊपर। तो उसमें बंदा बगैर पूरी पॉलिसी बगैर बताए या कुछ पॉइंट्स बगैर बताए आपको चलाएगा, अपनी चीज़ बेच के चले आता है। बेनिफिट्स नहीं वो बता सकता, उसको प्रोडक्ट की का पता नहीं होता, प्रोडक्ट क्या है, क्या बेचने जा रहा हूं, उसको ऑब्जेक्टिविटी का पता नहीं है कि किस एम से मैं जा रहा हूं कस्टमर को या कंज्यूमर्स के पास जा रहा हूं, उसको क्या चीज में बेचने जा रहा हूं। काफी मेरे पास लोग आए हुए जिनको काफी चीजों का पता नहीं होता, मैं उनको चीजें बताता हूं डिफाइन करके ये चीजें इसमें। और दूसरी बात है कि अगर हम ओवरबर्डन हो जाते हैं, अगर हम पे नहीं कर सकते क्रेडिट कार्ड को, क्या इसमें इंस्टॉलमेंट्स भी होती हैं? हाँ बिल्कुल इम्तियाज, देखिए मकसद ये है कि बंदे जो आते हैं हमारे पास क्रेडिट कार्ड के, वो ट्रेंड भी नहीं होता, आपकी बात बिल्कुल सही है, वो ट्रेंडिंग भी उनकी इशू इसी वजह से होती है कि बैंक को यार बिजनेस करना होता है। जो बैंक का बिजनेस डिपार्टमेंट होता है ना, दैट इज उनका प्योर ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ बिजनेस, वो बस उनको बिजनेस डेवलप करना होता है, कहीं से भी हो जाए,
वो बोलते हैं बस बिजनेस चाहिए कहीं से नहीं, देखें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे तो का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर ओरिएंटेशन होती है, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन होती है, पूरी ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से होती है, सर्विसेज के हवाले से होती है, प्रोडक्ट के हवाले से ओरिएंटेशन देते हैं। क्या ये चीजें नहीं होती? नहीं, बिल्कुल बैंक्स में ऐसी चीजें होती हैं, ट्रेनिंग होती है, लेकिन देखिए ट्रेनिंग भी चल रही होती है, साथ में बंदे की जॉब भी चल रही होती है, उसका ट्रेनिंग इतनी नहीं होती कि बंदे को फुल फ्लैश बंदे को आ जाए। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है इम्तियाज कि बंदे को जो ना ट्रेनिंग से नहीं आती कभी भी हर चीज, बंदे को थोड़ा एक्सपीरियंस भी करना पड़ता है। वो लोग उसके बैंक का तरीकेकार ये होता है कि आपको एक हफ्ता ट्रेन किया, उसके बोला जाओ मार्केट में आपने करो, ठीक है। अब हर बंदे का डिफरेंट वे होता है, हर बंदा डिफरेंट तरीके से बात कर रहा होता है। तो होना बेसिकली ये चाहिए कि किसी एक ट्रेंड बंदे के साथ उसको रखें एक हफ्ता, जब वो एक आध हफ्ता एक बंदे के साथ रहेगा तो देखिएगा। लेकिन होता ये है कि आपको भाई ट्रेन किया, उसके बाद आपको मार्केट में भेज दिया भाई आप जाएं, तो ट्रेनिंग भी इतनी नहीं होती। एक हफ्ते की ट्रेनिंग में बंदा क्या कर ले, कम से कम एक क्रेडिट कार्ड तो एक बहुत वसी प्रोडक्ट है, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। अभी हम जो इतने छोटे से प्रोग्राम में क्रेडिट कार्ड को डिफाइन कर ही नहीं सकते, क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं डिफाइन कर सकते। बहुत सारे सवाल अभी भी तशना रह जाएंगे जो कि आप पूछ सकते हो, बहुत सारी बातें ऐसी मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन अभी हमारे पास जो इतने छोटे से वक्त में नहीं बता सकते। लेकिन होता ये है कि इसी तरह जो हमारा बंदा सेल्स रैप होता है वो भी चाहता ये है कि बेसिक चीज़ क्या होती है, कमीशन ना, तो उसको कमीशन चाहिए, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन उसको नहीं देखना, उसको अपने कमीशन से मतलब है। वो बोलता है यार मैं इस कस्टमर पे इतना वक्त क्यों लगाऊं, मैं 5 मिनट जितनी अपने मतलब की बात करूंगा तो उतनी उसके दूसरे कस्टमर टाइम लगाऊंगा। अगर वो एक कस्टमर को पूरे इन एंड आउट बताएगा, लेकिन बैंक की क्रेडिबिलिटी भी तो क्वेश्चन हो रही है ना। क्वेश्चन मार्क तो हो रही है, लेकिन वो बैक एंड पे हो रही है ना बाद में। एक बंदे के लेवल पे, एक कमीशन लेवल पे, कमीशन के पे काम करने वाले लेवल पे बैंक को कोई क्रेडिबिलिटी नहीं देखता। वो उसको सिर्फ अपने कमीशन से मतलब होता है, वो अपने कमीशन के लिए काम कर रहा होता है, तो वो अपना कमीशन कमा रहा होता है। तो जब कमीशन के लिए जब वो काम कर रहा होता है, वो बैंक को नहीं देखता, वो अपने आप को देख रहा होता है कि यार मुझे कमीशन बनाना है तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। तो बैंक वो बंदा क्या करता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बोलता है मैं ज़्यादा बंदों से मिलूँ। अब वो एक बंदे को डिफाइन करेगा तो 2 घंटे लगेंगे, पूरी चीज़ डिफाइन करेगा, तो 10 मिनट इस बंदे पे लगाऊँ, दूसरे बंदे पे लगाऊँ। टाइम इज रनिंग आउट। आखिरी में आप क्या कहेंगे यूजेज के हवाले से, तो किस तरह यूज किया जाए, किस तरह अवेल किया जाए, किन किन लोगों को आखिरी में? तो देखें बिल्कुल आपका आखिर में मैं आपको यही कहूँगा, सबसे पहले आपने अगर क्रेडिट कार्ड बना भी लिया है तो उसका यूज़र मैनुअल ज़रूर पढ़ लें आप। उसका जो यूज़र मैनुअल होता है उसमें आपको सारी चीज़ें लिखी होती हैं, चार्जेस लिखी होती हैं। अगर आप यूज़र मैनुअल नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट आप उनकी हेल्पलाइन जो लिखी है, जब कार्ड आप एक्टिवेट कर रहे हो तो उनसे आप सारी पॉलिसीज़ मालूम कर लें कि यार देखो कि अगर मैं इसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ मुझे बेनिफिट यूटिलाइज में, मैं इस पर कैश निकलवा सकता हूँ, नहीं निकलवा सकता हूँ। तो आपको जो पॉलिसीज़ होती है ना, जो वहाँ कस्टमर सर्विसेज का बंदा बैठा होता है, उसका काम होता है सिर्फ कस्टमर सर्विसेज, वो आपकी सर्विसेज के लिए बैठा हुआ है, वो आपको बताने के लिए। उसका काम ये नहीं है कि सेल्स करे, जो सेल्स वाला बंदा सेल्स करके जा चुका। अब आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने उसको मैनुअल को पढ़ना है। उसके बाद आपने जब कार्ड एक्टिवेट कर रहे हो तो उसमें आपने जो बंदे हैं, जो एक्टिवेशन वाले कस्टमर, उसके बंदे सारे इन एंड आउट पूछ लें। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, इसको कार्ड को जो है अब फाइनली ये होता है कि हम और यूजिंग कर लेते हैं, हम कार्ड होता है उसको अब यूज कर लेते हैं। पेमेंट के टाइम पे हमें मतलब अपनी चादर देखते हुए पाँव फैलाना चाहिए, और जितना हम पेमेंट कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस हियर टुडे। थैंक यू। नाज़रीन जी तो जैसा क्रेडिट कार्ड हवाले सां कयो, तो क्रेडिट कार्ड के कीअं इस्तेमाल करिजे, कन्वीनियंट है तमाम, लेकिन पंहिंजी बजट के ॾिसी, पंहिंजी फिनांस के ॾिसी, विद इन मीन्स में रही करे उनके इस्तेमाल कंदव। जेकॾहिं तव्हां उन में इस्तेमाल न कंदव तव्हां ओवरबर्डन थींदव, उन खां वधीक पेनफुल टू पे बैक थींदव। इन करे उन जे यूजेज के अंडरस्टैंड कयो, उन जे मैनुअल्स के अंडरस्टैंड कयो, देन यू अच्छी बेहतरीन प्रोडक्ट आहे तव्हांखे ॾुखे वक़्त में। इन केस ऑफ एमरजेंसी तव्हां काथे शॉपिंग कयो था, काथे हॉस्पिटलाइजेशन आहे, उनखे बेहतरीन अंदाज़ से यूज़ करण इहो आहे त पहिरियों उन शइ खे अंडरस्टैंड कयो। इन सां गॾु इम्तियाज़ मीर खे ॾींदो इज़त।